नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली क्लास के अंतिम सवाल में मैंने आपको कहा था कि यही प्रश्न था वो। हाँ, हमने इसका हल कर लिया था और हल हमारे पास निकल के क्या आया था? 54। यानी कि उन 11 पारियों के बाद औसत क्या निकल के आया था? 54। ठीक है, मैंने आपको कहा था इस प्रश्न की मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा अगली क्लास में। तो वहीं से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये तो था बेसिक मेथड जिससे मैथ के तरीके से आप निकाल सकते हो, यानी अगर लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि अगर कई बच्चे इस सवाल को अगर कर ना पाए या आंसर सटीक ना आ पाए, इसलिए और कम टाइम में करने के लिए जिस ट्रिक का हम उपयोग करते हैं वो ट्रिक भी मैं आपको इस प्रश्न की बता दूं साथ साथ में कि क्या है। अगर औसत ज्ञात करना हो, जैसे आपको औसत ही पूछा था कि 11 पारी के बाद में वो जो वास्तविक औसत क्या था वो क्या है, तो वो औसत बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? वो है अंतिम पारी के रन। अंतिम पारी के रन माइनस अंतिम पारी गुणा वर्दी। ये लो दोस्तों, ये है वो सूत्र जिसके हिसाब से आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, औसत बराबर अंतिम पारी के रन माइनस अंतिम पारी गुणा वर्दी। कैसे? देखो दोस्तों, औसत आपको याद करना था। अंतिम पारी के रन, सवाल कहाँ था? अंतिम पारी यानी 12वीं पारी में कितने रन बनाए उसने? 90। तो वो रन हो गए। अंतिम पारी के रन कितने हैं? 90। ठीक है, माइनस अब अंतिम पारी वो कौन सी पारी थी? तो आपको पता है वो कौन सी पारी थी? 12वीं पारी थी। ठीक है, वही प्रश्न में दिया हुआ है। तो अंतिम पारी की जगह आप क्या लिखोगे? 12 गुणा वर्दी, यानी कि क्या हुआ था औसत में? देख चलते हैं क्या होता है। 3 रन की वर्दी हो रही थी, है ना? और वर्दी हो रही थी, इसका मतलब यहाँ आप क्या लिखोगे? 3। तो 90 माइनस 12 थी, कितने हो गए? 36। और 90 में से दोस्तों 36 गए, पीछे कितना बचा? 54। और 54 क्या निकल के आ गया? औसत। और यहाँ भी क्या निकल के आ रहा था? 54। ठीक है, इसको ऊपर लिख दूं, नजर नहीं आ रहा तो। 90 में से 36 गए, 54। तो आंसर क्या हो गया? 54। ठीक है, इस टाइप का एक सवाल और करेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। अगला सवाल लेते हैं। ये रहा अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल दोस्तों। एक क्रिकेट खिलाड़ी 16 पारियों में किसी औसत से रन बनाता है। किसी औसत से मतलब वो औसत क्या हो गया? एक्स हो गया। 17वीं पारी में 91 रन बनाता है, जिससे रनों के औसत में 2 रन की क्या हो जाती है? वर्दी हो जाती है। तो 17वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? ठीक है, अब देखो दोस्तों, सूत्र क्या था हमारा सीधा निकालने का? अब थ्योरी से निकालना हो तो वो थ्योरी भी मैंने आपको बताई थी, सूत्र भी मैंने आपको बता दिया। औसत बराबर क्या था? अंतिम पारी के रन माइनस अंतिम पारी कौन सी थी? गुणा वर्दी। ठीक है, कमी वाले अलग हो गए, वो अलग हो जाएगा। अब देखो, औसत ज्ञात करना है आपको, तो अंतिम पारी के रन कितने हैं दोस्तों? अंतिम पारी के रन है 91। ठीक है, अगला माइनस अंतिम पारी कौन सी थी दोस्तों? 17 गुणा कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है,
तो 70 क्या हो जाएगा, 17 17, 17 2 34, 70 51। 91 में से 51 गया, पीछे कितना बचा दोस्तों, 40। ठीक है, अब ये 40 क्या आया, ध्यान रखना, 16 पारियों में किसी औसत से रन बनाता है, तो वो औसत कितना आया है, 40। ध्यान रखना, औसत कौन सा आया है, 16 पारियों में किसी औसत से रन बनाता है, वो औसत आया है। लेकिन यहां क्या कह रहा है, 17वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। पीछे वाला सवाल ले रहा हूं, एक बार देखो, पीछे वाला सवाल क्या था, 11वीं पारी के बाद का औसत, यानी यही औसत रन याद करना था। तो ध्यान रखें, यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा चेंज किया है। तो यानी कि 40 तो कौन सी पारी का आ रहा है, 16वीं का। आपको कौन सा पूछ रहा है, 17वीं पारी का पूछ रहा है। तो आपको पता है 16 के बाद था 40, और औसत में 2 रन की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। यानी कि कहना क्या मतलब हो गया, टोटल कितना आ गया, 42। तो 17वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा, 2 जुड़ जाएंगे, 40 और 2 कितना हो गया, 42। ये नजर नहीं आ रहा ना, 1 मिनट, वो 3 है गुणा में, ठीक है, उतार लो। हाँ, नोट्स भी साथ साथ में बना लिया करो। एक मिनट दोस्तों, 1 मिनट। यहाँ 3, हाँ, वर्दी है यहाँ तो, है ना। और वर्दी हमने यहाँ 3 ले ली, ध्यान रखें वर्दी कितनी है दोस्तों, 2 रन की है, माफ कीजिएगा, 2 रन की वर्दी हुई। तो 70 दूना कितना हो गया, 34। 91 में से 34 घटाओगे कितना आएगा, 11 में से 4 गया 7, और 8 में से 3 गया 5, 57। 57 तो आया था 16वीं पारी का औसत। और आपको क्या याद करना था, 17वीं पारी का, यानी 2 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्या निकल के आएगा, 59। हमने, है ना, पिछले सवाल वाला 3 ले लिया था, ध्यान रखो। और वर्दी यहाँ केवल कितनी हो रही थी, 2 रन की। बस ये सूत्र याद रखना। लेकिन ध्यान रखें, ये वर्दी के लिए, आगे कमी वाला भी बताऊंगा, अब उतार लेना। देखो दोस्तों, अगले टाइप का सवाल, एक खिलाड़ी 12 पारियों में किसी औसत रन से रन बनाता है, ठीक है। 13वीं पारी के बाद 10 रन बनाने के कारण उसके रनों के औसत में 3 रन की क्या आ गई, कमी आ गई। तो 12वीं पारी के बाद औसत क्या था। अब देखो कमी आ गई, इतनी देर क्या थी, वर्दी हो रही थी, अब क्या हो रही है, कमी हो गई। एक बार परसेंट सेट कर रहा हूं, ज्यादा हो गया। अब ठीक है, नजर आ रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा और करना पड़ेगा, अब ठीक है। अब देखो, एक खिलाड़ी 12 पारियों में किसी औसत से रन बनाता है, 13वीं पारी में 10 रन बनाने के कारण उसके रनों की औसत में 3 रन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद औसत क्या था। तो हमारा सूत्र क्या था दोस्तों, औसत बराबर अंतिम पारी के रन, अंतिम पारी के रन, फिर क्या था दोस्तों, माइनस अंतिम पारी कौन सी थी, और गुणा में क्या था दोस्तों, वर्दी। ठीक है, ध्यान रखना, पीछे वाले प्रश्न में क्या दे रहा था,
आपको वर्दी दी है, इसमें क्या दी हुई है, कमी दी हुई है। अब ध्यान रखना, कहने का मतलब वर्दी है तो वर्दी, और कमी हो तो क्या होगी, कमी। ये नजर नहीं आ रहा ना, एक मिनट। ये लो। तो औसत बराबर अंतिम पारी के रन माइनस अंतिम पारी गुणा वर्दी हो तो वर्दी और कमी हो तो कमी। इस प्रश्न में आपको क्या दी हुई है, कमी दी हुई है। अंतिम पारी के रन क्या है दोस्तों, देखो एक खिलाड़ी 12 पारियों में जो औसत बनाता है, 13वीं पारी उसकी अंतिम पारी है, उसमें कितने रन बनाए, 10। तो यहाँ क्या लिखोगे, 10। फिर किसका चिन्ह है, माइनस का। ध्यान रखना अंतिम पारी कौन सी है, 13वीं, तो ये 13वीं पारी हो गई। और क्या हो रहा है 13वीं पारी में, 3 रन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की कमी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, कमी का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो ये 3 क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो 13 क्या हो जाएगा, 39, वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का। और बाहर क्या था, माइनस। ठीक है, तो 10 माइनस और माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस। और ये क्या हो गया, 39। यानी टोटल मिला के क्या आ गया दोस्तों, गुण 50। यानी कि वो औसत कौन सा था 12वीं पारी के बाद, वो औसत था गुण 50। यही हमें पूछा है, देखो 12वीं पारी के बाद औसत। ठीक है, उतार लें। हाँ, बस ध्यान यही रखना, सूत्र यही है, सेम टू सेम। वर्दी और कमी, वर्दी के अंदर क्या होता है, प्लस। प्लस को लिखने की जरूरत वैसे होती नहीं है, क्योंकि बाहर माइनस दिया हुआ तो माइनस प्लस क्या हो जाता, माइनस। लेकिन अगर कमी है, कमी में माइनस आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर भी क्या है, माइनस। और बाहर का माइनस अंदर का माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, बस इसी बात का ध्यान रखना, बाकी सवाल सेम है, उतार ले। अगला सवाल देखो दोस्तों, एक खिलाड़ी 18 पारियों में कुछ रन बनाता है। नजर आ रहा है, बिल्कुल। एक खिलाड़ी 18 पारियों में कुछ रन बनाता है, कुछ रन मतलब जो जितने बना रहा है। 19वीं पारी में 28 रन बनाने से रनों के औसत में 4 रन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो 18वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या था हमारे, अब तो सूत्र याद होना चाहिए, याद हो भी जाना चाहिए। अंतिम पारी के क्या है, रन। अंतिम पारी के रन माइनस क्या था, अंतिम पारी, वो कौन सी पारी थी, और गुणा वर्दी या कमी, कमी। ठीक है, तो अंतिम पारी के रन कितने हैं दोस्तों, देखो 28 हैं, माइनस अंतिम पारी कौन सी है दोस्तों, 19वीं है। और वर्दी है या कमी, 4 रन की क्या है, कमी। ये गुणा हो गया, ये कमी है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना, माइनस। तो 19 19 दो 8 थी, 19 थी 57, 19 चौक 76, 76 तो क्या आ गए माइनस के। और 28 माइनस ये था ही 28, और ये प्लस 76 कितने हो गए, यानी 70 और 20 हो गए 90, 90 और 100 104। तो जो औसत निकल के आया वो क्या हो गया, 104। यानी अब देखो ये 18वीं पारी के बाद का ही पूछा है, तो 18वीं पारी के बाद का ही ये आया है। अगर आपको 19वीं पारी का पूछता तो 4 रन की क्या हो जाती, कमी। यानी 104 में से आप क्या कर देते, 4 माइनस। तो कितना निकल के आ जाता, 19 के बाद 100 औसत आ जाता। ठीक है, उतार लें। यहाँ ये ध्यान रखना, अगर नजर नहीं आ रहा तो वर्दी और कमी दोनों है। ठीक है, ये लो, अब उतार लें।
अब देखो दोस्तों, अगले टाइप का सवाल देखते हैं। अब देखो क्या सवाल है। जूम कर रहा हूँ, साफ साफ नज़र आ जाए। नज़र आ रहा होगा जी, बिल्कुल। अच्छा सवाल है। शायद हमने पीछे पढ़ा भी था ये सवाल। कब पढ़ा था? जब पर हम संख्या पद्धति, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, ठीक है, उस टाइम हमने पढ़ा था। क्या सवाल है? पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होगा। पहली 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। और प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का मैंने आपको सूत्र बताया था दोस्तों। वो सूत्र क्या था? n+1 2n+1 अपॉन 6। ये सूत्र मैंने आपको बताया था जब हम संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ रहे थे। तो पहली 10 प्राकृत कहने का मतलब n का मान क्या हो गया? 10 प्लस 1, फिर 2n। n का मान कितना है? 10 प्लस 1 बट्टे में 6। ठीक है, 10 और 1 कितना हो गया? 11 गुणा 7, 10 दूना 20 और 1 कितना हो गया? 21 बट्टे 6। 3 के पाड़े से ये कट गया 2 बार, और ये 3 के पाड़े से कट गया 7 बार। अब नहीं कट रहा, तो 11 7 77 बट्टे 2, और 77 में जब आप 2 का भाग लगाते हो तो 3 दूना 6, 1 हो गया 17, 8 दूनी 16, और पॉइंट लग क्या गया? 0, यानी 38.5। तो पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 38.5 होगा। उतार लें। ठीक है, अगले टाइप का सवाल दोस्तों। अगला क्या है देखो, ईयर। अगला सवाल है, पहले 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? ठीक है। तो प्राकृत संख्या के घनों का औसत दोस्तों, सूत्र क्या था? मैंने आपको सूत्र पहले भी बताया था। सूत्र क्या है? n कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये सूत्र है, सूत्र याद रखना। ये सूत्र याद होगा तो आप इस सवाल को आराम से कर पाओगे। पहले 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो पहली 10 यानी n का मान क्या हो गया? 10 कोष्टक 10 प्लस 1 की घात 2 बटे 4। ये कितना हो गया? 10 गुणा 11 का स्क्वायर बट्टे 4। 10 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121 बट्टे 4। और इनको जब आप सरल करोगे तो कितने आ जाएंगे? काट लें 2 बार, ये 5 बार। 121 को 5 से गुणा कराओ तो 5 एकम 5, 5 दूने 10 की सुम हासिल की 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। कितना आया? 605 बट्टे 2। और जब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 0 2.5। यानी औसत क्या निकल के आएगा? 302.5। यानी कि पहले 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत आपको पूछे तो ये सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। वर्गों का है, उसमें क्या था? n+1 2n+1 अपॉन 6 था। और घनों के योग में क्या है? n कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर बट्टे 4। ये सूत्र ध्यान रखना, ये घनों के लिए है। और इनको सरल किया तो औसत क्या निकल के आ गया? 302.5। उतार लें। चलो दोस्तों, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो दोस्तों, बढ़िया सवाल है। देखो, इसको भी हम दो प्रकार से करेंगे। एक तो जो गणितीय मेथड है, और एक ट्रिक के हिसाब से। आपको ट्रिक वाला ही काम में लेना है। एग्जाम में आराम से जितने टाइम के अंदर आपको सवाल करना होता है आप कर सकोगे। लेकिन समझने के लिए मैथ ये तरीका
ये लो सवाल है दोस्तों, एक समूह में 10 व्यक्तियों की औसत आयु 52 वर्ष है। एक व्यक्ति और आने से औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की आयु बताओ कि वो कितनी साल का था, यानी कि कितने वर्ष का था। ठीक है, थोड़ा और जूम कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए साफ साफ। अब आ रहा होगा नजर। ये लो, वो मैं है, ध्यान रखना। एक समूह में 10 व्यक्तियों की औसत आयु 52 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की, सीधे लिख रहा हूं, 52 वर्ष है। आपको पता है कि ये औसत है, टोटल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करवाओगे, जो हमने पीछे पढ़ लिया है, ये बात तो आपको पता भी होगी। कितने आ गए, 520 वर्ष। यानी कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 52 थी, तो उनकी टोटल कितनी हो गई, 520 वर्ष। यानी उन 10 की, आगे क्या लिखा है, एक व्यक्ति और आ गया। और आ गया मतलब पहले कितने थे, 10, एक और आ गया तो क्या हो गया दोस्तों, 11। औसत में 1 वर्ष की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी कि यहाँ 10 थे, एक और आ गया तो कितने हो गए, 11। और क्या कह रहा है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी जो पहले 52 था वो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 53। और गुणा किससे हो जाएगा, 11 से। तो 11 तिया 33, 3, 11 5 की 55, और 3 कितना हो गया, 58। 11 5 की 55, ये 58, कितने निकल के आ गई, 283 वर्ष। अब देखो, 10 की तो कितनी हुई, 520, 11 की कितनी हुई, 583। यानी इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगी, उस आने वाली व्यक्ति की क्या होगी, आयु होगी। ये तो है हमारा गणितीय तरीका। तो 583 में से 20 निकालो, कितने बचेंगे दोस्तों, 3 में से 0 गया 0, सॉरी 3, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 63। तो उस जो आने वाले व्यक्ति की आयु है वो क्या निकल के आई, 63। यानी कि 11 माइनस 10, यही हुआ। इसमें से ये घटा दिया, तो एक जो आदमी आया था उसकी आयु निकल के आ गई, और वो कितने वर्ष का था, 63, यानी कि 63 वर्ष का था। ये तो हो गया गणितीय तरीके से। ठीक है, अब आपको ट्रिक के हिसाब से करवाता हूं। उतार लिया होगा। अब देखो ट्रिक, और ट्रिक क्या थी, लिखा है आने वाले की आयु, तो आप सीधे लिखेंगे आने वाले की, आने वाले की आयु ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले औसत। ठीक है, फिर होगा दोस्तों प्लस माइनस। प्लस का मतलब क्या हो गया, कि वृद्धि हो रही है तो, और कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। उसके बाद में व्यक्ति प्लस 1। उन टोटल व्यक्ति जितने भी हैं उनमें एक ऐड होगा, क्यों, क्योंकि क्या ज्ञात करने, आने वाले की आयु, यानी कि एक और आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, और उसके गुणा में क्या हो जाएगी, वृद्धि या कमी। ये नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, रुको। ये लो, अब नजर आ रहा होगा। ये लो, आने वाले की आयु बराबर औसत प्लस माइनस व्यक्ति प्लस 1। व्यक्ति मतलब जो टोटल आपको दिए हुए हैं, व्यक्ति जो आपको टोटल दिए गए हैं, जैसे कितने दिए, 10,
वो व्यक्ति आ जाएंगे। और एक ऐड का मतलब है हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, आने वाले की आयु, इसका मतलब एक ऐड करना है। और गुणे में क्या हो जाएगा, वृद्धि या कमी। अब देखो इस 70 के हिसाब से हम निकालें आने वाले की औसत कितनी है, देखो 52। ठीक है, हो गया। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हम क्या लेंगे, प्लस। व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, 10, प्लस एक का मतलब वो एक आया, कितने हो गए। और वृद्धि या कमी, वृद्धि हो रही एक की, ये गुना क्या हो गया, एक हो गया। नजर आ रहा है क्या, ऊपर ले रहा हूँ, रुको। तो 52 औसत प्लस व्यक्ति 10 प्लस एक गुणा वृद्धि या कमी, वृद्धि कितनी है, एक की। अब इसको सरल कर लो, 52 प्लस 10 रे कितना हो जाएगा, 11। 11 को एक से गुणा कराओगे क्या आएगा, 11। 52 और 11 कितने हो गए दोस्तों, 63। सीधे सीधे क्या आ गई, ये औसत आ गई निकल के 63। तो दोनों उतार लेना, ये मैथीय मेथड और ये सूत्र। उतार लिया होगा दोस्तों, ठीक है। अगले जो क्लास में पढ़ेंगे बाकी के प्रश्न, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।